बच्चा स्कूल के तो सारे काम कर लेता है, सब कुछ समझता है, सारी चीजें, कोई भी चीज उससे पूछते हैं बता देता है। अपने आप से कुछ चीजों की तरफ आना वो नहीं कर पाता। टू वे कम्युनिकेशन करना वो नहीं कर पाता। अंडरस्टैंडिंग के साथ, रिसेप्टिव लैंग्वेज के साथ किसी चीज को बोल देना, वो सब चीजें नहीं कर पाता। इमोशनल अपने आप को एक्सप्रेशन दिखाना, वो सब चीजें नहीं कर पाता। सोशली जब जाता है तो इनिशिएट नहीं कर पाता। हाँ, कोई उसकी तरफ आता है तो कोर्डियल होता है, सोशल सिचुएशन में बैठ जाता है। अगर ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि यार ये सारी की सारी चीजें तो ठीक हैं उसकी, लेकिन ये जो हायर फंक्शंस हैं यानी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें क्यों नहीं डेवलप हो रही, तो कहाँ आपकी थेरेपी में कमी रह गई है, क्या चीजें छूट गई हैं, क्या चीजें आपको रिपेयर करनी पड़ेंगी। और बच्चा, आपको पता है, जब ये सारी चीजें आ चुकी होती है थेरेपी के 1.5, 2, 3 साल के बाद, तो आपका बच्चा ऑलरेडी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल का हो चुका है। तो अब क्या करें, कैसे डेवलप करें, क्या आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, उसके आईक्यू में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक का बटन तो हिट कर दीजिए। सबसे पहले मुझे आपको ये समझाने दीजिए कि आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर नहीं होती। यानी आपका बच्चा अगर स्कूल के सारे काम कर लेता है, स्कूल के जो मार्क्स होते हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें ठीक है, उसके बावजूद आप ये कंसीडर नहीं करके चल सकते कि सब चीजें अभी नॉर्मल हैं। इंटेलिजेंस जो है मल्टी फैक्टोरियल होती है, जिसमें वर्किंग इंटेलिजेंस आती है, यानी आपकी स्टडी जो होती है, उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, फिर सोशल इंटेलिजेंस आता है, और फिर हायर फंक्शंस आते हैं। ये सारे के सारी चीजें यानी रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो जब तक ये 4 फैक्टर्स कंप्लीट ना हो, आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि आपका बच्चा फुल्ली फंक्शनल या फुल्ली नॉर्मल हो चुका है। तो क्योंकि जब आप नॉर्मल बच्चे के साथ उसको बैठाएंगे, नॉर्मल बच्चे में ये सारी चारों चीजें जो मैंने बोली हैं, ये सब चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपके बच्चे में होने के लिए आपको क्या कमी रह गई है, क्या प्रॉब्लम हुआ, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा लाइट डालेंगे, सीखेंगे, ताकि आपको पता चले कि कहाँ आपने चीजों को अटेंड नहीं किया। तो उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को अटेंड कर सकते हैं और अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका बच्चा थेरेपी लेना शुरू करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑटिज्म के चश्मे से बच्चे को देख करके उसे माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म या फिर वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस करने के बाद क्या होता है कि जो थेरेपी प्लान्स होते हैं, अगर आप सेंटर जा रहे हैं बड़ा क्लोजली जरूर देखिएगा, आपके बच्चे के प्लान्स भी वही हैं, दूसरे के भी वही, तीसरे के भी वही, सब बच्चों को सेम प्लान्स कराए जा रहे हैं। अब उससे दिक्कत क्या आ रही है कि आपके बच्चे की नीड तो इन सब चीजों की नहीं है। एट मैनी प्लेसेस आई हैव सीन कि आपके बच्चे को कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद भी आपके बच्चों को मसल्स की कुछ मसाज, मसल्स के कुछ प्लान्स कराए जाते हैं और काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो मसल्स पे फोकस करती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका बच्चा, यस, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आधा घंटा, 1 घंटा टिक गया, उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली उसको मिलेगा, लेकिन उसका सेंसरी प्रोसेसिंग का क्या हुआ, क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स मैंने बोले, अगर उसकी वर्किंग इंटेलिजेंस नॉर्मल हो चुकी है, यानी वर्किंग इंटेलिजेंस का मतलब एकेडमिक इंटेलिजेंस होता है, कि अगर उसकी एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी जिसमें वो अपने क्लास के करिकुलम के हिसाब से सारी चीजें कर पा रहा है, अगर वो सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन इमोशनल और उसके अलावा जो कॉग्निटिव यानी रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग वाली जो थॉट प्रोसेस वाले डेवलपमेंट है, वो सब चीजें नहीं आई हैं, उसके साथ साथ अगर उसको सोशल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ, तो वो एक फुल्ली फंक्शनल बच्चे के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। और फिर ये चीजें आपको परेशान कब करती है, जब बच्चा आपका ऑलरेडी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का हो गया है। तो जब आप अपने थेरेपी प्लान स्टार्ट करते हैं, तो थेरेपी प्लान ऐसे होने चाहिए कि आपके बच्चे में ये सारी की सारी चीजों को ध्यान रख के स्टार्टिंग से ही काम किया जाए, जिससे कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन मजबूत हो, स्ट्रांग हो। और जब ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा, उसका सेंसरी कनेक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेंसरी डिस्कनेक्शन आ गया, सेंसरी कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली वो डेवलप करने लगेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप पता नहीं कितना जोर लगाते रहेंगे और अल्टीमेटली 2 साल, 3 साल, 4 साल की थेरेपी के बाद आए दिन मेरे पास पता नहीं कितने लोगों के फोन आते हैं। जब फोन आते हैं और कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू होता है, हिस्ट्री ली जाती है, उसमें ये पता चलता है कि उसकी जो थेरेपी प्लान्स थे
वो बिल्कुल सेम थे। वही प्लान्स डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में चल रहे हैं, वही क्लासिकल ऑटिज्म में चल रहे हैं, वही वर्चुअल ऑटिज्म में चल रहे हैं, वही एडीएचडी में चल रहे हैं, माइल्ड में भी वही, मॉडरेट में भी वही, सीवियर में भी वही। तो यानी किसी बच्चे की नीड कुछ होती है, किसी की नीड कुछ होती है। और जब आप इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट करते हैं तो इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना पड़ता है कि उसकी जो वर्किंग इंटेलिजेंस यानी एकेडमिक इंटेलिजेंस डेवलप हुई, उसके साथ साथ उसका कोग्निशन डेवलप होना चाहिए, कोग्निटिव इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग वाली इंटेलिजेंस जो होती है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट है सोशल इंटेलिजेंस को होना चाहिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सब तरह का इंटेलिजेंस जब तक डेवलप नहीं होगा, बच्चा फुल्ली फंक्शनल बच्चे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके आपको बिल्कुल वैसा ही प्लान डिजाइन करना चाहिए, डिजाइन करवाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आगे जाकर के फुल्ली फंक्शनल हो पाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।